बात करते हैं उस बड़े दौरे की जिस पर दुनिया भर की नज़र है। अब दुनिया भर की नज़र हम जब बताते हैं तो व्हाइट हाउस से लेकर चीन तक और चीन से लेकर यूक्रेन तक तमाम नज़रें इस वक्त भारत पर लगी हुई है, क्योंकि भारत के अंदर मेहमान ने रात देर गए तशरीफ़ लाया है और मेहमान है व्लादिमीर पुतिन, रूसी सदर। और आज भारत रशिया फ्रेंडशिप डे को आगे बढ़ाते हुए तकरीबात का एहतमाम भी होना है। भारत और रूस आज 23वें एनुअल समिट का एहतमाम कर रहा है नई दिल्ली के अंदर, और उसको देखते हुए ही कल जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे थे तो उनका आउट ऑफ टर्न इस्तकबाल कल पहले एयरपोर्ट पर किया गया, जहां पर रेड कारपेट बिछाया गया और खुद वजीर आज़म वहां पर उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे। प्रोटोकॉल्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए तमाम तर ज़रूरी लवाजमात एयरपोर्ट पर पूरे किए गए, जिसके बाद सीधे व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर आज़म साहब का जो डिनर का प्रोग्राम था, चूँकि ये कहा गया था कि ये डिनर जो होगा ये ऑफिशियल नहीं है, ये प्राइवेट डिनर है, और वो वहाँ पर चला। और उसके बाद रात वज़ीर आज़म अपने रिहाइशगाह पर रहे और व्लादिमीर पुतिन जो है वो चले गए जी जनाब हैदराबाद हाउस के अंदर। तो इस तरीके से ये रात का प्रोग्राम था। लेकिन आज की जब हम बात करते हैं, भारत रूस का 23वां एनुअल समिट आज होने जा रहा है और तकरीबात का आगाज़ जो है वो 11 बजे से सरकारी तौर पर होगा, जहां पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इस्तकबाल होगा, सेरेमनी होगी एक बाज़ाब्ता तौर पर आज के हवाले से 11 बजे के आसपास। 11:30 बजे के आसपास राजघाट पर जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब उनके साथ रहेंगे, वज़ीर दिफा साहब इनके साथ रहेंगे और रूस से आए हुए डेलीगेट्स रूसी सदर के साथ रहेंगे और राजघाट पर वो पहुंचेंगे तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। 11:50 पर वज़ीर आज़म और रूसी सदर के बीच 1-on-1 मीटिंग होगी, स्ट्रेटजिकल टॉक्स जो होंगे वो शुरू होंगे। ये तकरीबन 12 बजे के आसपास का टाइम दिया गया है। 1:50 पर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जब जॉइंट मीडिया ब्रीफिंग तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाईली प्लेस सोर्सेज जो वज़ीर आज़म दफ्तर के अंदर है और जो डिप्लोमेटिक अफेयर्स को जानते हैं, उनका मानना है कि जनाब ये तमाम चीज़ें जो हम आपके सामने रख रहे हैं ये काफ़ी हाई प्रोफाइल वाली चीज़ें हैं। और तकरीबन 3:40 पर बिजनेस इवेंट होगा। बायलैटरल ट्रेड को यानी बायलैटरल तिजारत को, दोनों तरफ भारत और रूस अपने तिजारत को, ट्रेड को किस तरीके से एक और कदम आगे बढ़ाया जाएगा, उस ज़िमन में काम जो है वो किया जाएगा। कुछ MOUs पर भी साइन होगा। आपको याद होगा कल रूस की तरफ से जो फॉरेन और डिप्लोमेटिक मिशंस यहाँ पर मौजूद है भारत के अंदर, उन्होंने कल फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग की है और ट्रेड कैसे होगा और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, बैंकिंग फैसिलिटियां क्या होंगी, इस ज़िमन में भी जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और अब जो आगे चलेंगी उसके बाद जो खबर सामने आ रही है, तकरीबन 7 बजे के शाम को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ द्रौपदी मुर्मू साहिबा के साथ उनकी मीटिंग होनी है। शाम 7 बजे व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट मुर्मू जो है प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मिलेंगे और ये यहाँ पर फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। और फिर तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होगा जब व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के लिए वापस निकल जाएंगे। तो इस तरीके से 2 दिन का जो टूर होगा व्लादिमीर पुतिन का वो मुकम्मल होगा। कल आपको याद होगा कि 6 बजे के बाद उनके जहाज़ को सबसे ज़्यादा ट्रैक किया गया पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर भी। उसके बाद जो फंक्शन चली तस्वीरें आपके सामने, और आज की जो तकरीबात है वो सुबह 11 बजे शुरू होनी है। सबसे पहले जो सेरेमनी होनी है वो होगी, उसके बाद 11:30 बजे राजघाट का प्रोग्राम है। 12 बजे जो है वो वज़ीर आज़म साहब और पुतिन के बीच में मीटिंग होनी है। 2 बजे के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक जॉइंट ब्रीफिंग होगी। 3:30 बजे के आसपास बिजनेस लेवल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब और जो पुतिन के तमाम डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये मीटिंग होगी और फिर 7 बजे प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ मीटिंग और 9 बजे वापसी। जैसे 2 दिन का शेड्यूल जो है, क्योंकि आज अब सेकेंड डे है विजिट का,
तो इसमें यूक्रेन के अंदर किस तरीके से सूरत हाल बनेगी, यूक्रेन के अंदर भारत का अपना एक रोल है और वहां पर सीज फायर और दीगर चीजों के हवाले से बातचीत चल रही है। तो यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज याद रखिएगा, रूसी सदर जब से यूक्रेन के अंदर जंग हुई है, जब से यूक्रेन के अंदर मामला चल रहे हैं, उसके बाद पहला इंटरनेशनल टूर उनका भारत का होगा। ये फर्स्ट विजिट उनकी होगी यूक्रेन के बाद। और फिर प्राइम मिनिस्टर का जिस तरीके से कल उनका स्पेशल गेस्चर के तौर पर रिसीव करना, एक ही गाड़ी में बैठना, ये साफ बता रहा है कि जो एक रोड मैप बनाया गया है, इकोनॉमिक रोड मैप 2030 के हवाले से इंडिया रशिया की तरफ से, उसको आज अनवील किया जाएगा। इन्हें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 2030 तक किस तरीके से स्ट्रेटजिकल इकोनॉमिकल रोड मैप होना चाहिए, उस पर जो है वो डिटेल्स बातचीत आज की जाएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA का भी आज जिक्र किया जा रहा है कि वो भी ऑन एजेंडा है। फिर भारत और रूस के दरमियान आज लेबर यानी मजदूरों के मामले पर, मजदूरी वाला जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज है, उसे किस तरीके से खोला जाएगा, उस पर भी बात होगी। सबसे बड़ी नज़र जो है वो S-400 सिस्टम, सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के हवाले से है, क्योंकि डिफेंस के हवाले से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हो सकती है। यहाँ सिर्फ S-400 सुखोई 57 की ही बात नहीं होगी, बल्कि इतलात और ख़बर यह भी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और वजारत दिफा और वजारत खारजा से हमारे पास सामने आ रही है, वो ये है कि न्यूक्लियर कॉपरेशन दोनों के बीच में जो स्मॉल मॉडल जो रिएक्टर्स होंगे, उस पर भी गुफ्तगू करने की बात जो होगी। तो इस तरीके से भारत रूस बायलैटरल टॉक्स को आगे बढ़ाएंगे। ग्लोबल टेंशन जो इस वक्त है उस पर भी गुफ्तगू होगी। और ये कब हो रहा है, जब रूस पर भी पाबंदियां अमेरिका की तरफ से आयद कर दी गई हैं, टैरिफ लगाया गया है, भारत पर भी टैरिफ की बातें हो रही है, लेकिन उसके बरक्स भी भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिकल एफर्ट्स को जारी रखे हुए हैं। और आज का दिन, जैसे हमने आपको कहा कि 11 बजे से रात 9 बजे तक सदर पुतिन का क्या कुछ प्रोग्राम है, सारी डिटेल्स हमने आपके सामने रख दी है। वज़ीर आज़म के मुलाकात का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में आपको मजीद इस पर अपडेट्स आएंगे, वो देंगे।